वेलकम बैक। आज 4WS इसको हम कुछ क्वेश्चंस या फिर सिनेरियोस और उसके आंसर के साथ सॉल्यूशंस के साथ देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 4WS यूजुअली ये 4 की क्वेश्चंस है यूज टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन एन एआई सिस्टम क्लियरली। तो ये 4 क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? व्हाट, व्हाई, हु एंड वेयर। और ये आपको मिलेगा प्रॉब्लम स्कोपिंग, मतलब एकदम फर्स्ट स्टेज ऑफ एआई लाइफ साइकिल। तो फर्स्ट सिनेरियो या फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं। क्या है, मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। अ बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एन एआई पावर्ड चैटबॉट ऑन इट्स वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप। दिस चैटबॉट can answer customer questions about account balance, interest rates and loan applications. It works 24/7 and replies in different languages. The bank hopes this will improve customer satisfaction and reduce the workload on human support agent. अब what इसका कौन सा क्वेश्चन बनता है? What is the AI system supposed to do? मतलब डिफाइन द पर्पस और टास्क। और आप आंसर लिख सकते हैं। An AI chatbot is designed to answer customer questions about bank account balances, interest rates and loan applications. आप अपनी तरफ से भी इसको सजाकर लिख सकते हैं। अब why क्वेश्चन क्या है? Why is AI needed for this task? Justify the use of AI instead of manual system. मतलब यहाँ पर अगर ह्यूमन ही काम कर सकता था तो हमें AI की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसका आंसर हो सकता है कस्टमर्स आस्क क्वेश्चंस 24/7 इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। एआई हेल्प्स रेस्पॉन्ड क्विकली एंड ऑटोमेटिकली इम्प्रूविंग सर्विस एंड सेविंग टाइम। मतलब 24/7 कोई भी लैंग्वेज हो, अगर ये चैटबॉट हुआ तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है इतने सारे डिफरेंट क्वेश्चंस के एक साथ आंसर देने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट Who will use or be affected by this AI system? मतलब आइडेंटिफाई यूज़र्स और स्टेक होल्डर्स। ये यूज़र्स डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट वे से भी इनको हेल्प मिल सकता है। तो इसका आंसर क्या है? द बैंक्स कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स एंड आईटी टीम आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एआई चैटबॉट। यहाँ पर आप अगर इनडायरेक्टली भी कोई इससे हेल्प पा रहा है या फिर अफेक्टेड हो रहा है वो भी आप यहाँ डाल सकते हो। नेक्स्ट, वेयर विल द एआई सिस्टम बी यूज्ड और एक्सेस्ड। मतलब अंडरस्टैंड द प्लेटफॉर्म, लोकेशन और एनवायरनमेंट इन विच द सिस्टम ऑपरेट्स। तो यहाँ आंसर क्या हो सकता है? जो चैटबॉट इज यूज्ड ऑन द बैंक्स वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप वेयर अ कस्टमर स्टार्ट्स अ कन्वर्सेशन। इसी तरह से हम एक सेकंड सिनेरियो देखते हैं जैसे फेस डिटेक्शन इन मोबाइल फ़ोन्स। मॉडर्न स्मार्टफोन्स नाउ यूज़ AI टू डिटेक्ट द यूजर्स फेस एंड अनलॉक द फोन। दिस हैपन्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एंड वर्क्स इवन इन लो लाइट। इट रिप्लेसेस द नीड टू टाइप अ पासवर्ड एवरी टाइम। समझ में आ गया? अब व्हाट क्वेश्चन कैसे बन सकता है? व्हाट इज़ द AI सिस्टम डूइंग? The AI system is detecting the user's face to unlock the phone. Simple. अब why is AI being used for this task? क्यों यूज कर रहे हैं AI को? To make unlocking faster, more secure and easier than typing a password. Who के लिए क्या होगा? Who is using or affected by this AI system? Smartphone users, स्पेशली कौन? Owners of the phone. Okay. और Where is the AI system used or activated? On the smartphone's lock screen or front facing camera area. फाइन, बड़ा ही सिंपल है। इस तरह से अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो पूछेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये जो हम लोग सिनेरियो है ये एक्चुअली में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट और एक सिनेरियो, गूगल ट्रांसलेट ऐप। गूगल ट्रांसलेट यूजेस AI to translate text from one language to another in real time. It can also scan a photo and translate printed text instantly. Tourists and students use it frequently while traveling or learning new languages. अब what के लिए क्या बोल सकते हैं? What is the AI system doing? The AI system is translating spoken, typed or printed text from one language to another instantly. Next,
Why is AI being used for this task? To help people understand foreign languages quickly and easily, especially in real life situations like travel or study. Simple है. Who is using or affected by this system? कौन इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित हो रहा है? Tourists, students, travelers and anyone who needs help understanding another language, right? And where is the AI system used or triggered? In the Google Translate app, when the user types, speaks or scans text in a foreign language. अब इसको in a nutshell, the 4 Ws are a simple framework used for understanding and exploring any topic or problem clearly. They help in asking the right questions and gathering useful information. फिर the 4 Ws stands for क्या क्या, इसको एक लाइन में हम आंसर देखते हैं. व्हाट के लिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम और टॉपिक, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट, हु इज इन्वॉल्व और अफेक्टेड एंड वेयर इज दिस एप्लीकेबल और हैपनिंग. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट शेयरिंग के साथ फिर से मिलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय.